10 पार्टिसिपेंट जुड़े, 10 जुड़े। करें स्टार्ट। करो, अपने आप होते बढ़ते जाते हैं, 20 तक पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल बोल दिया है आपने तो बिल्कुल पहुंचेंगे। 20-30 ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 20 तो हो ही जाएंगे। 17 से 20 के बीच का टारगेट रहता है हमेशा, याद। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। हाँ, आत्मवंदन बोल पड़ी बीच में कोई। करवाओगे क्या आज भी? आज इनर चाइल्ड हीलिंग है मैम। अच्छा, इनर जर्नी हीलिंग है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, आज इनर चाइल्ड हीलिंग है और अपना एक कमरा अलग से लेके बैठे हैं। किसी तरह की कोई शर्म की वो नहीं है और पूरी वीडियो के साथ सभी बैठेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वीडियो आज सबका ऑन होना चाहिए। दरवाजा बंद करके। सुमित सिंह सर जी, आपका ऑडियो ऑफ है। सुमित सिंह सर, आपका ऑडियो ऑफ है। खोल के बैठो ऑडियो। ऑडियो ऑफ मतलब यहाँ ज्वाइन ही नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। खोल के नहीं बैठना वीडियो ओपन करके बैठना है, ऑडियो नहीं ओपन करके बैठना, क्योंकि पूरा जो हुड़दंग है वो आपकी वीडियो में दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, जो कहा जा रहा है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कांता मैम वीडियो ऑन करो। नीरज मैम वीडियो, हाँ जी वीडियो ऑन करना है। आज देखा हम सब टीचर्स हैं तो हम अच्छे से जानती हैं कि बच्चे कितना हुड़दंग करते हैं क्लासेस में। आज हमने वो हुड़दंग मचाना है, ठीक है ना। तो अपना कमरा बंद कर लेना, ये मत सोचना है कि आज मुझे कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है। उषा जी अपना वीडियो ऑन करो, सरोज जी अपना वीडियो ऑन करो, संगीता जी, नीरज जी वीडियो ऑन करो। आज किसी का वीडियो ऑफ नहीं रहेगा। रेखा जी, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुमित सिंह सर, संगीता मैम, नीरज मैम वीडियो ऑन करो। जब तक वीडियो ऑन नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको खुद को भी। मजा लेना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कर लें। आवाज आ रही है? उठ जाओ सभी, अपने सीट पे उठ जाओ, उठ जाओ भाई सभी। आज स्टार्टिंग डांस से होगी। देखो देखो क्या वो पेड़ है, खड़े हो जाओ। चादर रेखा गुप्ता मैम, नीरज मैम, कोई खड़े हो जाओ, खड़े। देखो देखो खड़े हो क्या वो पेड़ है, मेडिटेशन चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे, बम बोले मस्ती में तू डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे।
मछलियां सुमित भी सिंह सर। क्यों उड़ती नहीं। अगर सच में एंजॉय करना चाहते हैं संगीता मैम, नीरज मैम, प्लीज वीडियो ऑन करें। ऐसे भी सोचो ना, रेखा सोचो गुप्ता मैम। सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। और रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। बोल रे। मैं भी हूँ, तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। बोले ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बोले मस्ती में डोले, बोले मस्ती में तू डोल रे, बोले मस्ती में डोले, बोले मस्ती में तू डोल रे, बोले मस्ती में बोले मस्ती में तू डोल रे। बैठ जाएं सभी और रिलैक्स करते हुए। अगर डांस करना चाहते हैं अभी तो 2-3 मिनट और कर सकते हैं, 2 मिनट और कर सकते हैं, सब करते रहे 2 मिनट और। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरां दे, ए सपने अंबरां दे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। ऐसे खड़े है जाना पड़े, ना कम हमको तो असी ऐसे जनूनी बड़े, ऐ दिल के नमूल। एक जिंदड़ी मेरी सवाइशा, एक एक मैं पूरी करा, एक जिंदड़ी मेरी सवाइशा, एक एक मैं पूरी करा, एक जिंदड़ी मेरी सवाइशा, मैं पूरी हमें रोकना। रात है कजले वाली, दूर बड़ी दिवाली, दिन में ढूंढे अखियां, दिल वाले घोंसले में पंछी बना के यारों, संगीता मैम, उम्मीदा रखिया। संगीता मैम, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन, वीडियो ऑडियो नहीं, वीडियो ऑन करो।
अच्छा भी तरह शोर मचा दो हो। मल दे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। अरे मल दे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो दिल की सुनो, डरो नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जो तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भीड़ लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भीड़ लगाओ। विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो। लिखा नहीं वीडियो आना चाहिए, सो में सिंगर मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, नीरज मैम, उर्मिला मैम। कूदोगे बनोगे नवाब। डांस करे ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। डांस करते हुए वीडियो चलाएं। हाँ, ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जो तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। उर्मिला मैम, नीरज मैम, अलका मैम, जब तक डांस बंद नहीं होने वाला, जब तक आप लोग वीडियो ऑन नहीं करोगे। सरोज मैम प्लीज, आज डांस चलता रहेगा, नहीं तो मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। वीडियो ऑन करो। नीरज मैम, उर्मिला मैम, आउट ऑफ कंट्रोल, श्यामा मैम, वीडियो ऑन करो। होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। नीरज मैम, उर्मिला मैम, अरे भैया ऑरेंज मैन। उर्मिला मैम, श्यामा मैम, पूरा एंजॉय करते हुए प्लीज। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। दिल इडियट है, प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, भैया ऑरेंज मैन,
सर बच्चों को बोले एंजॉय करे। सुमित सिंह सर आप भी नहीं डांस कर रहे, बच्चे भी नहीं कर रहे। बच्चों को बोलो साथ डांस करे। स्कॉलरशिप की पी गया दारू, हम तो फिर भी मिटा नहीं। अगर बत्तियां राख हो गई, गौर तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, तो होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज नहीं हाले पूरियां तो नहीं आई हैं, ये क्या खाली पे नाले प्लीज म्यूट रोज कर हल्का सभी बैठ जाएं बिल्कुल शांति से, ध्यान की अवस्था में जहां है वहीं बैठ जाएं बिल्कुल शांति से। इसी आनंद को, इसी बचपने को अपने अंदर बिल्कुल अंदर मिलने के लिए तैयार। आपका स्वयं का बचपन आज आपसे मिलने के लिए आने वाला है, जिसे हम भूल चुके हैं। बिल्कुल प्यार से, शांति से इसी बचपन में जाने के लिए तैयार हो जाएं। सुखासन की अवस्था में बैठकर इसी बचपने को अपने अंदर देखने के लिए अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें। रिलैक्स, Sweet dreams from Best Baby Lullaby. एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। और रिलैक्स, पांव से लेकर सर तक एकदम रिलैक्स हो रहे हैं आप। और रिलैक्स, देखें बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं आप। और रिलैक्स, सर तक बिल्कुल आप रिलैक्स होते ही जा रहे हैं। आज हम अपने बचपन में बिल्कुल वापस जाने वाले हैं। हमने स्वयं को इतना अधिक बड़ा बना लिया है, अपने अंदर के बचपन को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। से जागृत करने के लिए, आज अपने बचपन से फिर से मिलने के लिए, उसी आनंद को, उसी चिंताग्रस्त अवस्था को फिर से प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से हम रिलैक्स हो चुके हैं और अधिक रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी धड़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे अपने अंदर ही एक सीढ़ी को विजुअलाइज करें। ऐसी सीढ़ी जो आपको आपके बचपन की तरफ लेकर जा रही है, अंदर ही उतरने के लिए। अपने अंदर, अपने बचपन के पास जाने के लिए उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं आप। आराम से, प्यार से एक एक स्टेप नीचे, नीचे और नीचे।
देखें आप कितने प्यार से अपने बचपन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने उस बचपन की तरफ जहाँ कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ प्यार, मौज और मजा। किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं। सीढ़ी से और नीचे धीरे धीरे आप उतर रहे हैं। सीढ़ी से नीचे उतरते जाएं। उतरते जाएं अपने ही अंदर। और नीचे उतर जाएं। और नीचे। देखें आप बिल्कुल एक ऐसे बागीचे में पहुंच रहे हैं। नीचे उतर कर आप एक ऐसे बागीचे में पहुंच चुके हैं जहाँ एक पेड़ के नीचे, बहुत बड़े पेड़ के नीचे, एक छोटा सा बच्चा अपनी किसी भी ऐसी इमेज को याद करते हुए, जो भी आपकी मेमोरी में है, उस बच्चे को देखें। देखें वो बच्चा किस तरह से बैठा है, देखने की कोशिश करें। किस तरह से वो बच्चा खुश है, उदास है, चिंताग्रस्त है। क्या अवस्था है उस बच्चे की? क्या अवस्था है उस बच्चे की? ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अपने उस बचपन को उसके अंदर देखने की कोशिश करें। अब उस बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करें और पूछें, अपने बारे में बताएं। मैं आपका ही एक बड़ा स्वरूप हूँ और आज आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ या आई। अपना इंट्रोडक्शन दे उसे। मैं आज आपके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या मैं आपको खुश रख पा रही हूँ? किस तरह से वो आपसे बात कर रहा है या नहीं, या अभी आपसे बात करने के लिए उसे समय चाहिए। अगर वो बच्चा अभी बात नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे उससे दोस्ती बनाएं। किसी भी अनजान बच्चे से जब हम मिलते हैं तो एकदम से कभी भी कोई भी बच्चा हमसे बात नहीं करता। पहले उसे थोड़ा दोस्ती बनानी होती। अगर वो बच्चा अभी आपके साथ उतना अच्छे से घुल मिल नहीं रहा तो उसके साथ बातें करें। पहचाने उसको, उसके बारे में पूछें।
इतने समय तक कैसा रहा वो। धीरे धीरे अपने ही अंदर के उस बच्चे से बात करें। जाने आज उसकी अवस्था क्या हो चुकी है। हमने अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को बिल्कुल सुला दिया, खत्म कर दिया। जब तक बच्चे बच्चों की तरह रहोगे, बचे रहोगे, इसीलिए अपने अंदर बैठे हुए उस बच्चे को हमेशा जागृत रखें। बात करें उसके साथ, प्यार से हाथ मिलाएं, उसके साथ खेलें। छोटा सा खेल कोई भी जो उसे खेलना पसंद हो उसके साथ खेलें। उसे कोई भी एक छोटी सी पोयम सुनाएं अपने अंदर ही बैठकर, ताकि वो आपके साथ घुल मिल जाए और आपके साथ बात करने में रुचि दिखाए। बहुत अच्छे से किसी बच्चे को अपने अंदर से जगाएं। देखिए वो बच्चा अब आपके साथ मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है, हाथ मिला रहा है। उस बच्चे के साथ अच्छे से अपनी पहचान कर ली है आपने। अब उस बच्चे से उसका हालचाल अच्छे से प्यार से पूछें, किस तरह से वो खुश रहेगा, उस चीज को जानने की कोशिश करें। क्या चीज है जो वो हमेशा पाना चाहता है, क्या चीज है जिसकी कमी उसको हमारे साथ रहने से महसूस हो रही है, और कौन सी बात ऐसी है उसके अंदर जिसने उसे इतना अधिक दुखी कर दिया है। किसी भी तरह से हमारे अंदर बैठे इस बच्चे से बात करने पर इसे जागृत करना ही है। आप और आपका बचपन सामने सामने है। अब इसी संगीत के साथ उस बच्चे से बातें करें, जाने किस तरह से उसे खुश रखा जा सकता है, किस तरह से उसे अपने अंदर हमेशा जागृत रखा जा सकता है। क्या चीज की कमी उसके हमारे अंदर महसूस हो रही है। कौन सी चीज ऐसी रही है हमारे बचपन में जिसके कारण आज वो इतना अधिक दुखी है।
उसको और आपको अपने बारे में अभी बातें करनी है, वो बातें जो वो आपको कहना चाह रहा है, जो अपने अंदर की बातें वो बताना चाह रहा है। प्यार से उसे अपने गले लगाएं ताकि वो अपनापन समझ पाए, आपके साथ जान पाए अपनेपन को, उस प्यार को महसूस कर पाए जिसकी उसे कमी महसूस हुई है, जिसके कारण वो आज बिल्कुल निराश उदास होकर एक तरफ बैठा है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो गई। सिर्फ और सिर्फ डर और चिंता की भावना। उसे बताएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ, तुम्हें किसी भी तरह से कोई डर या चिंता की कोई जरूरत नहीं, और कोई भी ऐसी घटना याद करने की कोशिश करें अपने बचपन की, इसके कारण आपको कभी बहुत अधिक दुख हुआ हो, या आपको सदमा लगा हो, या बहुत अधिक कोई खुशी की घटना जिसे आप हमेशा याद करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किसी प्रसन्न चित्त अवस्था को, घटना को याद करते हुए उस बच्चे के साथ खेलें, अच्छे से उस बच्चे को खुश करने की कोशिश करें। क्या चाह रहा है ये बच्चा आपसे? कुछ बताना चाह रहा है या आपको? उसके डर का कारण, उसके भय का कारण जाने उस बच्चे से। वो असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है? वो सेफ क्यों नहीं महसूस कर रहा? इस चीज का डर उसे सता रहा है। ऐसे ही बात करते हुए उस बच्चे से थोड़ी देर के लिए प्यार देते हुए विदा लें और उसे बोलें कि मैं वापस तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, आ रही हूँ। तुम थोड़ी देर के लिए इसी सुरक्षा की भावना के साथ, प्यार की भावना के साथ और धीरे धीरे
उसे प्यार देते हुए उसी पेड़ के नीचे छोड़कर उन्हीं सीढ़ियों से धीरे धीरे वापस आना शुरू करें। और अपने अंदर उस बच्चे से मिलकर आने की उस खुशी को लेकर आए। इसी खुशी के साथ, इसी प्यार के साथ धीरे धीरे आप उस सीढ़ी के ऊपर से बाहर आ चुके हैं और प्यार से अपनी आंखें खोलते हुए अपने हाथ को अपनी आंखों पर रखें और इसी बचपन से मिलने की एक्साइटमेंट के साथ अपनी आंखों को खोल लें। और धीरे धीरे आनंद लेते हुए अपनी आंखों को खोलें। मंजू जी आपका ऑडियो ऑफ है, म्यूट। यस, ज्वाइन ही नहीं है। लक्ष्मी जी आपका भी ऑडियो ज्वाइन नहीं है, ऑडियो ज्वाइन करें। धीरे धीरे बाहर आए अपना समय लेते हुए और अपने सामने जो आपने आज प्लेन पेपर्स और ऑयल पेस्टल कलर एंड वाटर पोस्टर कलर जो भी आपने अपने साथ लिया हुआ है उसको लें। इसी बचपन के साथ, इसी प्यार के साथ सबसे पहले ऑयल पेस्टल कलर से, अगर आप पेंसिल से भी ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो जो रनिंग हैंड है उस हाथ से ना करते हुए जिस हाथ का आप कंटिन्यूटी में यूज करते हैं, अगर आप राइट हैंड से सभी काम करते हैं तो ये काम अब आप लेफ्ट हैंड से करेंगे। अगर आप रूटीन में लेफ्ट हैंड से करते हैं तो ये काम आप राइट हैंड से करेंगे। और 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके और फिर आंख को खोलकर जो भी ड्राइंग आपका बनाने का मन करे, आपके पास 3 से 4 मिनट है। 4 मिनट के अंदर आपको वो ड्राइंग बनानी है, बट रनिंग हैंड से नहीं बनानी, दूसरे हाथ से बनानी है। लीना पॉल मैम, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? आपका हैंड रेज है मैम। ओके ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके, कंटिन्यू रखें प्लीज।
यह सब दूसरा पेपर लेकर लिक्विड जो पोस्टर कलर है अपने इसी हैंड पर, जिस हैंड से अब आप ड्राइंग कर रहे हैं, लिक्विड पोस्टर कलर से सभी फिंगर्स पर अलग अलग कलर्स लगाएं और हथेली पर भी कोई एक कलर लगाएं। अपने दूसरे हाथ से ही वो कलर लगाएं और फील करें उन कलर्स की क्या वाइब्रेशंस आपके हाथ में आती हैं। हाथ में लगाकर 1 सेकंड तक फील करने के बाद, लगाते हुए भी हर कलर की अलग अलग वाइब्रेशन होगी। तो उन्हीं सभी कलर्स की वाइब्रेशन को फील करते हुए पूरी हथेली को कलर से भरने के बाद इस हथेली को आप प्लेन पेपर पर छाप दें। अपनी इस हथेली को छापने के बाद अपने हाथ धो लें। हाथ धोकर तैयार हो जाएं जिब्रिश के लिए। जो भी फर्स्ट आ रहा है वही करें, कभी भी सोचे नहीं ऐसे काम को करते हुए। हेलो वीना मैम। हाँ जी मैम। कोई घर में आ गया है तो मैं एक बार छोड़ रही हूँ। ठीक है, ठीक है।
यस जल्दी करें। मैम यस जिब्रिश के लिए रेडी हो जाएं। इसके लिए आप सबको अपने अपने वीडियोस ऑन करने होंगे। यस वीडियो ऑन करें सभी अपने अपने, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जिब्रिश में करना क्या है। अब आप अपने इमोशंस को पूर्ण रूप से रिलीज करेंगे। जिब्रिश एक ऐसी भाषा है जिसमें आप जो बोल रहे हैं, जैसे कि हम बचपन में देखते हैं कि बच्चे जब रो रहे होते हैं तो वो क्या बोल रहे होते हैं वो हमें सुनाई नहीं देता। वो भाषा हमें बोलनी है। जैसे कि हम यूं कुछ भी अपने आप को पूरा का पूरा वो कर दें, या 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 जो भी इमोशंस आपके मन में आ रहा है, जो भी चीज आपके मन में आ रही है, वो गुस्सा, वो प्यार, वो पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेशन, वो मुक्कालात भी हो सकती है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, वो चीखना चिल्लाना भी हो सकता है। तो 3 मिनट के लिए 6:01 हो चुकी है, 6:05 तक 4 मिनट के लिए हम कंप्लीटली जिब्रिश करेंगे बिना किसी के हेजिटेशन। जब तक आप इस इमोशन को रिलीज नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से इनर चाइल्ड पे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए घबराना नहीं है, बस करना है। तो स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। या 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 you you yeah 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 you yeah 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 you yeah 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 no yeah 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 no you you पूरा अच्छे से अपने इमोशंस को रिलीज करते हुए प्लीज करें सभी जोर से। जो भी कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो करें, मुंह से आवाज निकालते हुए या 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 चिल्लाने का मन कर रहा है, किसी के ऊपर गुस्सा निकालने का मन कर रहा है, किसी के ऊपर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, तो सब कुछ अभी निकाल दें। या 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 you yeah yeah you yeah I yeah 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 like तो चिल्लाते हुए प्लीज सभी जोर से 2 मिनट और
2 मिनट और सभी ने जोर से करना है, करते रहें जोर से पूरे इमोशंस के साथ। जितना ज्यादा अपने इमोशंस को रिलीज कर पाएंगे उतना अधिक फायदा ले पाएंगे इनर चाइल्ड का। पूरा अच्छे से रिलीज करते जाएं अपने इमोशंस को। 1 मिनट मोर ओनली, करते रहें। या जोर से जो कहने का मन कर रहा है। जैसे एक बच्चा रोते हुए अपनी सभी बात कह जाता है और हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, वही सब कुछ करना है हमें। या हाँ हाँ पूरे इमोशंस के साथ जो भी इमोशंस अंदर दबे हुए हैं निकाल दे उसको, बिल्कुल बहुत अच्छे से निकालना है उसको। सब कुछ निकाल दें आज अपने अंदर से, जो भी बचपन का भरा हुआ है सब कुछ निकाल दें अपने अंदर से। या हाँ हाँ या पे यहाँ पे यहाँ पे या आई पूरी तरह से अपने आप को हर तरह से जो कर सकते हैं वो कर लें। इसमें सब कुछ आज आपका निकल जाना चाहिए, हर चीज निकल जानी चाहिए। जो भी मन के अंदर दबे हुए ऐसे भाव हैं सब निकाल दें। या आंखें बंद करें और बस बोलते रहें और ऐसा बोले कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप अपने हर बात को बोल दें, जो भी मन में है जिसके भी प्रति है सब कुछ यहाँ बोल दें। इस ढंग से बोल दें जैसे एक बच्चा सब कुछ कह जाता है, और हर इमोशंस के साथ आपके अंदर से सब कुछ निकल जाना चाहिए। यस, धीरे धीरे बिल्कुल शांत 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 हो जाएं और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद और रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। देखें अगर आंखों से आंसू आते हैं तो आ जाने दें। आ जाने दे जो भी आ रहा है। जो भी मन में आ रहा है उसे आ जाने दें। शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। शांत, रोना आ रहा है तो रो लें। जो भी मन कर रहा है उस इमोशन को अपने अंदर से निकल जाने दें। अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ प्यार से, बिल्कुल प्यार से वापस उसी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। वही सीढ़ी आज आपको फिर से आपके उस बच्चे से, अंदर बैठे हुए उस बच्चे से मिलाने के लिए। Build industry skills in data science. Practice on real-life projects.
Validate your skills. रीना मैम आप म्यूट हो। आप अपने स्पिरिट एनिमल से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। आपको अब फिर से उस सीढ़ी से नीचे उतरना है। यही वो सीढ़ी है जो आपको आपके स्पिरिट एनिमल से मिलाने वाली है। धीरे धीरे करके फिर से उस सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करें। देखें आप प्यार से उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। उतर रहे हैं आप उस सीढ़ी से नीचे की तरफ। धीरे धीरे उस सीढ़ी से नीचे आते ही आपको देखें एक एनिमल दिखाई दे रहा है। प्यार से उसे देखने की कोशिश करें। डरे नहीं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है वो, क्योंकि वो आपका ही स्पिरिट एनिमल है। वो आपको गाइड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपका साथ देने के लिए यहाँ पर आया है। देखें उस स्पिरिट एनिमल के पास जाएं। किसी भी तरह से ना डरें। वो जो भी हो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपने स्पिरिट एनिमल के साथ समय बिताएं और उसके बारे में जानें और अपने बारे में जानें। हमारे स्पिरिट एनिमल हमें बहुत सी लर्निंग देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उनके साथ कनेक्ट हो जाएं। देखें क्या मैसेज, क्या लर्निंग वो हमारे लिए लेकर आए। प्यार की कौन सी कमी हमारे अंदर है जिसने हमें इतना अधिक निराश और उदास, हर बात में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर दिया है। कौन सी ऐसी चीजें हैं, और उन सब चीजों को आज अपने अंदर से जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं सब निकाल दें। एनिमल्स के प्रति भी निकाल दें। एनिमल्स के प्रति जो भी डर आपके मन में है, बहुत प्यार और करुणा से भरे ये चीज अब धीरे धीरे अपने इसी स्पिरिट एनिमल के साथ आगे बढ़ें
और उसी पेड़ के नीचे जाएं जहां आपने उस छोटे से बच्चे को छोड़ा था, और उसी बच्चे के पास जाकर फिर से बात करना शुरू करें। अगर वो आपके स्पिरिट एनिमल को देखकर जरा भी डरे या घबराए तो प्यार से उसके हाथ उस पशु, उस एनिमल पर फेर दें। उसका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। प्यार से उस बच्चे से फिर से बात करने की जब आपने कोशिश की, देखें आपको दोबारा मिलने के बाद उसके चेहरे की क्या स्थिति है। क्या वो आपको देखकर बहुत खुश है? कितना अच्छा लग रहा है उसे। उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाएं और उसे पूर्ण रूप से प्यार से भरने के लिए, आनंद से भरने के लिए, बचपन की उस मौज मस्ती में वापस भरने के लिए, जिस मौज मस्ती में वो उस समय था। वादा करें उसे कि तुम जिस मौज मस्ती में उस बचपन में थे, आज फिर से तुम्हें उस मौज मस्ती को देने का मैं वादा करती हूँ। फिर से तुम्हें उसी आनंद को देने का मैं वादा करती हूँ। फिर से तुम्हें उसी शुद्धता को देने का मैं वादा करती हूँ। कितनी मलिनता हमारे अंदर इतने समय में हो जाती, कितनी अधिक मलिनता। बच्चे सिर्फ वहीं रहते हैं जहाँ शुद्धता है। बचपना सिर्फ वहीं रहता है जहाँ शुद्धता है। अपने हृदय को एक्सपेंड होता हुआ महसूस करें। आपका हृदय उस बच्चे के साथ प्यार की उन भावनाओं से और अधिक एक्सपेंड होता ही जा रहा है। इतना अधिक प्यार आप उस बच्चे को देना चाह रहे हैं, जिस प्यार की आप इस दुनिया में इच्छा कर रहे हैं, जिस प्यार को आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जिस प्यार और करुणा की यहाँ वहाँ खोज कर रहे हैं, आज आप स्वयं उस बच्चे को वो प्यार देना चाह रहे हैं। और आपके इस प्योर लव को पाकर, ट्रू लव को पाकर अपने उस बच्चे के साथ वो बहुत खुश हो रहा है, हो रही है। उस प्यार को ही पाने की उसकी इच्छा थी, जिसके कारण पूरा निराशा से वो भर चुका था, उदासी से वो भर चुका था। आनंद और मौज मस्ती को वो भूल चुका था। फिर से उसी मौज मस्ती को जागृत करने के लिए तैयार हो जाएं। तैयार हो जाएं उसी मौज मस्ती को अपने बचपन में वापस लाने के, अपने उस बचपन को अपने अंदर वापस लाने। और इसी
तैयार रहें इसी के लिए। Sweet dreams from Best Baby Lullaby. इसी रैटल साउंड के साथ अपने बचपन में खो जाएं। आपको बिल्कुल और भी नजदीक आपके बचपन के लेकर जाएगी ये रैटल साउंड। देखें क्या क्या ग्लिम्स आपको अपने बचपन के दिख रहे हैं इस साउंड के साथ। जो भी झलकियां आपको अपने बचपन के इस साउंड के साथ दिख रही हैं, प्यार से खुशी से स्वीकार करते हुए अपने अंदर लेकर आए। ब्लड सेल्स से आते हुए सभी बिलीफ सिस्टम को रिलीज होते हुए महसूस करें। हर भय को रिलीज होते हुए महसूस करें। जो भी हमारे बचपन से हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम के माध्यम से वाक़ आए हैं सभी रिलीज होते हुए। और वो सब प्यार, करुणा, प्योरिटी, आनंद, खुशी में भरता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। इतना अधिक आनंद जो एक बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने पिता की गोद में महसूस करे, उस आनंद को, उस मस्ती को अपने मित्रों के साथ खेलते हुए बचपन में जो खुशी प्रसन्नता हम महसूस करते, पर जाने दो अपने अंदर उसको। अपने पास जो टेडी है, अगर आंख बंद करके उसे उठा सकते हैं,
उठा लें, नहीं तो धीरे धीरे हल्के हल्के आँख को खोलकर प्यार से हाथों को रखने के बाद प्यार से आँख को खोलकर टैडी को उठाएं, अपनी लॉलीपॉप को खोलें और मुंह में डाल लें और टैडी को अपने पास इस तरह से हग कर लें, बहुत प्यार से अपने उस बचपन को याद करते हुए। ये आपका वही बचपन है जो आपके साथ आने को तैयार है। जितना टाइट हग कर सकें इसको करें और इसी रैटल साउंड के साथ उस लॉलीपॉप को भी चूसते रहें और प्यार से इस इनर चाइल्ड को भी हग करके प्यार देते रहें। ये प्यार ही चाहता है, ये हमारा इनर चाइल्ड हमारे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार है। ये हमारा बचपन हमें हमेशा आनंदित करने के लिए तैयार है। हमारा ये बचपन हमारे साथ हर पल इसी शुद्धता के साथ रहने के लिए तैयार है। ये बचपन, ये शुद्धता जहाँ है वहीं रहता है। प्यार से इसे हग करें, टैडी को प्यार से हग करें और इस लॉलीपॉप को चूसते हुए आनंद से अपने इस बचपन का मजा लें, आनंद लें। कितना प्यारा बचपन है ये, हमेशा अब हमारे अंदर यूं ही रहने वाला है ये। हर पल इसी तरह हमारे अंदर बसने वाला है ये। इसी आनंद और खुशी प्रेम को हमारे अंदर प्यार से और प्यार से और प्यार से इसे किस करते हुए, निहारते हुए अपने सामने रखें और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। अपनी इन्हीं आँखों को खोलें और एक बार फिर डांस के लिए तैयार हो जाएं। खड़े हो जाएं, एक बार फिर से डांस के लिए खड़े हो जाएं।
आप देख रहे हैं फन फॉर किड्स टीवी। खड़े हो जाएं कि बचपन को अपने अंदर भरने के लिए तैयार हो जाएं। लकड़ी की काठी काठी पे खड़े हो जाएं सभी। घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। सभी डांस करते हुए अपने अपने वीडियोस को ऑन करें। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टक बक टक बक टक बक टक बक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम अंदर के बचपन को बाहर निकालें। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। ला 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 ला। घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी। टक बक टक बक टक बक टक बक। घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लीना मैम, घोड़ा अपना तगड़ा है देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। टक बक टक बक टक बक टक बक। घोड़ा अपना तगड़ा है देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। बांध छुड़ा के दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। ला 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 ला। यस। कुछ लोग बचपन में नादानी वश हस्त मैथुन कर लेते हैं। यस, धीरे धीरे इसी आनंद के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बाहर आए। सुदेश जी, पूरा हाँ जी क्या मैडम आपने? जी, राम राम, गुड राम इवनिंग। राम जी, राम राम। राम राम जी। अच्छा ध्यान लगा जी, मेरे को तो 6 बजे पता लग गया जी, 6 बजे खोला था, 6 बजे को वो करा है। सुबह तो आज था ही नहीं जी आपका। वो मैंने पहले बताया था, पिरामिड वैली में मेडिटेशन चल रहा है सुबह 5 से 7। तो वो जो मेडिटेशन है यूट्यूब पे म्यूजिकल आता है, उसके थ्रू ज्वाइन करना है। उसके थ्रू तो मैंने करा था जी। हाँ जी, ध्यान अच्छा लगा जी, आनंद आया जी, बहुत मन खुश हुआ जी, बचपन का याद करते हैं। इसी बचपन के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, हाँ जी, बच्चे रहेंगे तो बचे रहेंगे। हाँ जी, यस, थैंक यू। राम राम जी, इवनिंग, राम राम जी। गुड संगीता, मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। संगीता मैम, 2 बार फोन मिलाया मैंने इसके पास। संगीता मैम अपनी अपनी पिक्चर्स भी दिखाएं जो बनाया है।
आवाज नहीं आ रही संगीता मैम। मैम पिक्चर तो उल्टे हाथ से बनाई है, हाँ तो क्योंकि उल्टे हाथ मैं से सीधा नानी ही उल्टे हाथ से थी। मतलब सभी ऐसे थोड़ी दिखाएं, सी सभी अपनी अपनी वीडियोस पे। हाँ जी मैम। दिख रही है मैम। नहीं कलर नहीं किए हुए मैम। कोई बात नहीं, कलर क्यों नहीं लिए, कलर लेना भी जरूरी था। मतलब बस बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। ऐसे सीनरी सी है थोड़ी सी, मतलब पहाड़ से हैं, सन है, इसको बनाते हुए क्लाउड क्या है। फील हुआ आपको? मेरे को नेचर के साथ जुड़ना ही ज्यादा पसंद है मैम। मतलब तो वो चीजें ही सिर्फ बनती है मेरे हाथों। और जब आपने कलर के लिए बोला कलर के लिए बोला ना, तो कलर तो मेरे पास पूरे 12 थे इसके पोस्टर कलर के, लेकिन डार्क ब्लू कलर ही मेरे हाथ में जैसे वाइब्रेट हो रहा था, तो मैंने उसी से पूरा अपना ये मतलब हाथ का वो दिया था कि इसी के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैम रिलीज तो आज काफी कुछ हुआ है मेरे तो टपाटप चल रहे थे क्योंकि एक दो इशू थे छोटे छोटे जो मैं खुद ही मतलब पता लग रहे थे मेडिटेशन के दौरान ही कई दिन से, तो वो रिलीज हुए हैं खूब आज बचपन के। और जब आपने स्टार्टिंग मतलब मेडिटेशन से करवाया था कि इनर चाइल्ड के पास जाओ आप सीढ़ियों के द्वारा, मेरी तो जैसे मैं मेडिटेशन में बैठी फ्लैशबैक शुरू हो गया था, तो मैं सीढ़ियों से ना जाके सीधा ही, क्योंकि हमारे घर के बाहर ना एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है मैम, अब भी है, मतलब काफी पुराना है, कभी दादा के टाइम का ही है। तो वहीं हम खेलते थे बचपन में, वही सीन मेरे को दिखाई दे रहा था। पहले तो 3-4 साल की थी ना मैं उस टाइम का दिखाई दे रहा था। उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा शरारती थी, बच्चे मेरे आगे ही रहते थे, मतलब मैं उनके पीछे ही हूँ कि भाई मतलब धुनाई करने में एक्सपर्ट ऐसा लगा लो। उस टाइम में मेरा कोई इशू नहीं दिखाई दिया और पूरा मजे में था। और काफी मतलब करती भी थी चीजें, एक्सप्रेस बहुत ज्यादा करती थी और फ्रीडम मतलब पसंद थी ना, तो पूरा घूमती थी जैसे यही पेड़ों के फर्क पास होता है या। ना, बचपन में हम एक्सप्रेस करते हैं और जैसे जैसे हाँ हम जी, बड़े हो जाते हैं हम एक्सप्रेस नहीं करते, इसीलिए बोला जाता है कि बचपन में रहो, हाँ जी मैम। है ना। हाँ और जब 9-10 साल के बाद मैंने एक इशू को देखा, तो वहां थोड़ा सा उसके बाद मैं मतलब थोड़ा अलग चली गई थी कि दूसरों से फिर बचने लगी थी। ऐसा एक इशू आया। और एक और था मैम, जैसे किसी की डेथ देखी थी मैंने बचपन में एज ए लेडी, और उन्होंने अपनी बॉडी को जैसे कि आग लगा ली हो इस तरह का, तो वो डर मतलब एक अजीब सा डर था, वो बैठा हुआ था मेरे अंदर। और मतलब ये दो चीजें बहुत निकल के आई, क्योंकि मेरे को जैसे हम 8-10 बच्चे थे छोटे छोटे उस टाइम पे गली में, और मतलब कि उनको देखने नहीं दिया जा रहा था, तो हम छत पे जाके देखे कि भाई है क्या जो हमें मना किया जा रहा है, एज ए उनकी डेथ नेचर बॉडी होता है थी। ये बच्चों का। हाँ नेचर होता है ये बच्चों का। हाँ हाँ जी मैम। और चूंकि वो उनकी जैसे कि हॉस्पिटल से बॉडी को वो करके लाया हुआ था रैपर कपड़े के अंदर, तो उनके फेस को जैसे खोला गया था, तो वो चीज मैं देख के काफी घबरा गई थी, क्योंकि उन्होंने सुसाइड मारा था, पड़ोस की भाभी लगती थी, और पूरा स्किन वगैरह वो देख लिया था। बाकी बच्चे तो नहीं डरे, लेकिन वो डर मेरे अंदर था कि मेरे को जैसे कोई बोल देता था बचपन में कि ये चीज नहीं करनी, भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो वो चीज फिर बैठती वही चली गई। चीज वो सामने आ जाती है। हाँ जी। और ज्यादातर उसी का नाम ले देते थे कि वहां जाएगी ना, अंधेरा है, वो आ जाएगी, जैसे उस लेडी का नाम लेके। तो फिर वो चीज एक थी, और एक था जो कि पड़ोस के किसी बच्चे के साथ मैंने देखा था हरासमेंट होते हुए, और उस चीज से मैं मतलब काफी डर गई थी कि बच्चों के साथ ऐसा मतलब कोई भी कर सकता है। उस बच्चे को तो मुझे ये अभी नहीं मुझे पता है। ये मुझे इंट्यूशन ही आ गया था आज की। एक 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 पर्सन जरूर है ऐसा हमारे इसमें जो हाँ यौन जी मैम। शोषण, यौन शोषण के लिए बोलने वाला है। मुझे, मैं इस वर्ड को यूज करना चाह रही थी
और मुझे पता मैम भी चल रहा था मैंने कि कहीं ना कहीं हाँ, कोई चीज आ रही है बाहर, मुझे पता चल रहा था जी मेडिटेशन में। मैम, उस बच्चे को जो मैंने देखा था ना, 8-10 बच्चे दिख रहे थे छोटे छोटे, एज ए पड़ोस के किसी मेंबर ने ना बड़ा, और मैं उसको दूर से खड़ी देख रही थी, मैं मतलब हिम्मत नहीं हुई कि उसको मैं छुड़ा पाऊं। तो वो चीज कभी एक मेरे अंदर कुछ बैठा हुआ था कि भाई मैं कर नहीं पाई उसके लिए, ये थोड़ा सा अंदर था। और वो बच्चा कभी बता भी नहीं पाया। हम जितने बता बच्चे थे पाते। उन्होंने देखा, लेकिन उस बच्चे ने मतलब शो नहीं किया। मुझे था कि भाई उनके घर से कोई बोलेगा तो फिर मैं बताऊंगी कि भाई मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तो फिर मैं भी नहीं बता पाई किसी को कि भाई इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। वो उम्र ऐसी थी मैम, किसी को कितना फर्क नहीं था, 2 दिन बाद बच्चे भूल जाते हैं वो चीजें। नहीं, तो एक बच्चों तो के ये, माइंड में हाँ, रहती हैं, बट लेकिन वो मेरे माइंड में वो एक गलत इम्पैक्ट के तौर पे मतलब हाँ नहीं हो रहती, गया उस बच्चे के कि माइंड में भी जरूर रही होगी। बट वही है कि वो कहाँ इम्पैक्ट करके गई वो हम नहीं बता सकते। हाँ, वो नहीं माइंड पता में तो मैम मेरे को। रहती है, कभी भी नहीं बिल्कुल जाती मैम। किसी भी बच्चे के माइंड से कोई भी चीज। छोटी से छोटी चीज, मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, अगर बच्चा गिरा हाँ है जी, ना, अगर हमने उसे ये भी कह दिया ना बेटा कुछ नहीं हुआ है, उसे हाँ जी, गिरने के बाद उसे गले लगाएं, सबसे पहले उसे ये एहसास दिलाएं कि हम तुम्हारे दर्द को समझ रहे हैं, कि तुम्हें दर्द हुआ है, और उसे प्यार दें। उसके बाद उसको प्यार से समझाएं, जो भी समझाएं। सिर्फ डायरेक्ट ये कह देना कुछ हुआ ही नहीं है, उसको ये एहसास दिला देना, वो बात ही बच्चे के ऊपर इतना बड़ा बिलीफ सिस्टम बना जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैम मेरे अंदर यही रहता था कि भाई किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जब भी कभी देखती थी ना ये चीजें, तो मेरे अंदर बड़ा एकदम से जन्नाटा आता था। वो चीज शायद ट्रिगर करती थी मेरे को कि उस टाइम में वो नहीं कर पाई, उसके लिए कुछ था ऐसा मतलब। अपने लिए भी आवाज नहीं तो उठा सकते, बहुत से लोग तो ऐसे हैं। मैम वो चीज मेरे अंदर भी मतलब कहीं ना कहीं बैठ गई कि मैं फिर अपने लिए भी नहीं कर पाई। नहीं कर पाते, बिल्कुल बिल्कुल। है तो मैम, ये ये दो आप अकेले मैम नहीं है। देखी। देखिए आप बोल रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है, 80 से 90% लोगों के साथ कुछ ना कुछ मैडम ऐसा मैंने तो जरूर पहली बार होता है। देखा था, और उसके बाद आज तक मैंने ऐसा कोई केस आसपास देखा नहीं है। हर एक के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। और मैम जब आपने दोबारा स्पिरिट गाइड के लिए बोला, तो मैंने स्पिरिट गाइड के तौर पे एक तो मतलब बब्बर शेर को देखा, और वो भी कैसा था, वाइट बाल थे उसके, और लाइट स्काई ब्लू कलर के जैसे डबल शेड के उसकी स्किन और ये बाल वगैरह होते हैं जो, वो दिखाई दे रहे थे। और आंखें ब्लू, मतलब लाइट लाइट ब्लू, जैसे कैरी या वो बोल देते हैं ना कि जैसे करीना कपूर की आंखें, इस टाइप की आंखें उसकी थी। और एक हिरन को देखा मैम, बिल्कुल इनोसेंट सा। और एक डॉल्फिन थी, एक स्नैक था। 4 स्पिरिट एनिमल मैंने देखे। और आपने कहा जब बच्चे के पास जाओ और उसको मतलब देखो कि वो डर रहा है नहीं है, मैम मेरा मतलब इनर चाइल्ड बिल्कुल नहीं डरा। हम जैसे गए उसके पास, तो वो उसने तो जैसे कि टाइगर की गर्दन को पकड़ के उसके ऊपर ही बैठ गया, और जैसे उसके बालों के साथ पूरी मस्ती की उसने, फिर उतरा फिर बैठा, ऐसे मतलब पूरा वो था। और हिरन को तो उसने जैसे कि पूरा एकदम गले में बाहें डाल के बैठ गया कि भाई वो इनोसेंस उसकी जैसे स्टोर हो रही थी, हाँ हाँ ऐसा हाँ लगे। हाँ। और सांप था, वो उसके सिर पे चढ़ के बैठ गया, ऐसे करके बिल्कुल ही सर पे। और डॉल्फिन थी, वो उसके आसपास बिल्कुल जैसे जोर जोर से हंसते हुए ना मैंने गोल घूम रही थी। ये मतलब मैंने देखा उस बच्चे के साथ। तो ये चीजें देखी मैंने तो लेकिन रिलीज भी बहुत हुआ है, नहीं, पता नहीं बहुत कब का अच्छे था, से मैं तो रिलीज भूल हाँ। चुकी थी मैम, मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। लेकिन जैसे आज आपने बोला ना कि पेड़ के नीचे जाओ, तो मेरे को तो फिर अपना वो घर का वो पूरा घर के बाहर था मतलब बड़ा पेड़, और वहीं बच्चे खेलते थे आस पड़ोस के सारे। तो ये देखा मैम। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। सच में पूरा फायदा थैंक यू मैम। उठाया आज के इस वर्कशॉप का। मैंने पूरा फायदा उठाया, औरों को तो पता नहीं, वही क्योंकि कह मेरे रही को हूँ, इस क्लास मैंने की ना यही बोला है मैम कि बहुत जरूरत थी मेरे को। हाँ
जब मैम करा रही थी ना, ये सेशन की क्लास चल रही थी उस टाइम, शंपा मैम ये करा रही थी, लेकिन रामाराजू सर ने बोला था कि 2 क्लासेस नहीं करनी है, और मैम मेरे अंदर से भी आ रहा था कि मैं इस टाइम ये क्लास ना करूं, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, एंसेस्टर हीलिंग और जब 16 किया था JJTP, मेरे साथ मैम फ्रंट लाइन पे भी और अंदरूनी दोनों तरफ से सिचुएशन आने लगती थी कि भाई बाहर का भी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी और अंदर की भी, ये मतलब एक होता है। तो फिर मैंने उसको सोचा कि भाई चल जून में होना है, उसको जून में करते हैं, और मैंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं है, फिर भी अंदर से ये था कि नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैंने 3 बार ट्राई किया मैम, उसकी पेमेंट नहीं हुई। जिस दिन मैं पेमेंट करती उसी दिन सर्वर डाउन, मतलब बेटे का मिलता, जैसे उसके थ्रू मैं पेमेंट कराती थी। कहता मम्मी आप पता नहीं कैसी ये वर्कशॉप कर रहे हो, ये वर्कशॉप आपकी होने वाली नहीं है फिलहाल, मेरा तो सर्वर ही यहाँ डाउन पर दिखा होनी थी, बैंक का। ये आपकी यहाँ पर मैम होनी वो आपके थ्रू होनी थी। शायद इतने बड़े मंच पे आके मैंने ये सब बोलना था बस। रियली थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू मैम, रियली थैंक यू मैम। बहुत अच्छे मैम, रियली थैंक यू। रेखा गुप्ता मैम। मैं थोड़ी देर में शेयर करती हूँ ओके मैम। ओके जी, ओके। उषा मैम, उषा मैम। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम अच्छा हुआ जो आपने बोला था। आज कई बार बीच में अड़चन आई, 2-3 बार कोई आ गया, 2 बार सुदेश के पास फोन किया, 5 बजे का टाइम था ना, उसने उठाया नहीं, और पर अच्छा बहुत लगा मैम। स्टार्टिंग से भी किया, बाद का भी कराया, बीच में भी कराया। जो सामान आपने बोला था वो कुछ भी नहीं लेके बैठी मैं, सॉरी, माफी मांगती हूँ। अंदर से महसूस किया मैम सब कुछ। पर मन की आप आंखों पता है से क्या है, जो चीजें अंदर है ना, अगर इन सब चीजों के साथ करते हैं ना तो रिलीज अच्छे से, जैसे कि अब आपने संगीता मैम को देखा, कितने ज्यादा डिवोशन के साथ, मतलब हर चीज को लेके बैठी, हर चीज की उन्होंने, तो कितने अच्छे से उन्होंने उसका फायदा उठाया। यस मैम। बस यही होता है और कुछ नहीं, कि कहीं से हमारा क्या रिलीज। देखिए संगीता मैम ने, शंपा मैम इतनी ग्रेट मास्टर है, मैं उनका मुकाबला भी नहीं कर सकती आज की डेट में। तो उसके मैम हमारे लिए बावजूद, तो आप भी बहुत ग्रेट हो। उसके बावजूद वहां से वो रिलीज नहीं होना था उनका, और यहाँ होना था। यस तो मैम। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। क्यों उठाया? कि उन्होंने मन में ठान लिया था कि मुझे ये चीज आज करनी ही है। मैम आज नगर में उस टाइम अकेली थी, वैसे भी हाँ। हम 2 ही हैं बेटा, सुबह जाकर शाम ना आवे है। 3 बार घंटी बजी बार की, कोई बात नहीं, बीच बीच में जाना पड़ा। मुझे लेकिन भी मैम आज मुझे बहुत मतलब डर था। दिल का आकार बहुत बड़ा महसूस हुआ, बार 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 बार। हाँ पता है, मुझे अंदर आज से डर था एक, कि मेरे घर अगर के गेस्ट ना आ ऐसा फील जाए। होया, हाँ संडे है, अगर मैं कुछ गेस्ट ना। बनाती तो दिल ही बनता, बड़े हाँ, वाला दिल। और रियली मेरा तो आज यहाँ तक पूरा एक्सपेंड, जिस हाँ टाइम जी मैं आप मैम, ये सबको दिल ये ऐसा हो बोल गया रही जैसे थी ना यूं ध्यान में भर कि गया, पूरे एक्सपेंड हो शरीर रहा में है। दिल फैल गया हाँ मेरे में, ये एक्सपेंड हो हार्ट रहा है, जब पूरे मैं ये उसमें बात फैल गया। बोल रही थी, उस टाइम पे मेरा खुद का कंट्रोल नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है। और मैम मैं बस घर में शांति ही चाहती हूँ, मुझे शांति बहुत पसंद है, पर बहुत कम मिलती है कई बार। हम ध्यान में है ना, तभी शांति पसंद है, तभी ध्यान में है। वैसे भी शुरू से मेरे मम्मी पापा भी कहते थे, मतलब शांति प्रिय बच्चा है एक। मैं आपको बताऊं, ध्यान में वही आएंगे जो शांति पसंद होंगे, जो बहुत शोर ज्यादा शराबा, पसंद है। जो कई बार सोचती हूँ 60 साल की उम्र होगी अभी तक, मतलब ऐसे ही उलझन सी में, उलझ पुलझ में जीवन जा रहा है। नहीं जा रहा, ये सब हमारे स्टेप हैं। यूं मत सोचे कि उलझन में अच्छा जा रहा है, टाइम है इन तो सब चीजों को। आप सबके साथ जुड़ गई। हाँ, इन सब, हमें संसार में निर्वाण पाना है, तो हमने ये एक्सपीरियंस भी साथ लेने हैं। यस मैम, यस। ये ब्रेकर तो हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ यस मैम, ये भी ठीक है। यही तो मिलता है हमें आप सबके साथ जुड़कर, सांत्वना भरे शब्दों से, तो फिर रास्ता मिल जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत Great. अच्छा लगता है मैम। थैंक यू। वो कुंडली वाला था ना, बागवन, वो किया मैम मैंने।
और कुंडली 3 वाली भी वीडियो करी, 2 बार करी, बहुत अच्छी लगी मैम। ऐसा अंदर से जैसे कुछ ऐसे उठता हुआ महसूस हो रहा है, नीचे से धुआं सा। बहुत अच्छी लगी वो मैम। मेरी बस यही यूट्यूब की मेरी सबसे पहली 3 वीडियो है वो। अच्छा मैम, हाँ वो आपकी पुरानी भी आपकी नहीं, रहती है ना, वैसे उन्हीं तो में से मुझे निकाली मैंने। मतलब मेडिटेशन कराते हुए और भी ज्यादा टाइम हो गया, बट यूट्यूब पे डालने मैंने कुंडलिनी से शुरू किए थे, उससे पहले कोई भी यूट्यूब पे नहीं डाले थे। बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है मैम, कर भी रहे हैं, शांति भी बहुत मिल रही है, बहुत शांति मिल रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। रेखा जी हो गई क्या फ्री? रेखा गुप्ता। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी। आत्मवंदन मैम। अच्छा। हाँ मैम, मैंने ना अपने आप को एकदम छोटी बेबी के रूप में देखा। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, एकदम हेल्दी बेबी। उसके बाद में फिर थोड़ा सा बड़ा रूप देखा उसमें, और फिर एक बार क्या हुआ कि ऐसे लगा कि मैं बहुत जिद कर रही हूँ, उस जिद को पकड़ के बैठी हुई, और मम्मी को मैंने चोट पहुंचाई, और उसका दुख मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। पागल ओवरली था मैम इस चीज के लिए, और असहनीय हो गया था वो चीज। फिर उसके बाद मेरा हार्ट इतना पेन हुआ उस टाइम पे जिसका कोई हिसाब नहीं, और ऑटोमेटिकली वो रिलीज, मैंने एक ही बात बोली कि ये मेरा मीन्स मैंने इसका अनुभव कर लिया है, अब मैं इसको रिलीज कर रही हूँ। बहुत अच्छी। और फिर वो रिलीज हो गया, पेन एकदम चला गया, और बहुत अच्छा फील हुआ उसके बाद में मैम। उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा और कुछ खेल तमाशे जो हम लोग करते थे बचपन में, जाते थे। एक और चीज है कि मैम, जैसे कि हमारे घर में ना कोई एक आंटी आती थी, और वो है ना बहुत आगे तक निकली हुई थी, मतलब सत्संग भाव में। और कुछ मेरी फ्रेंड ना मुझसे नाराज हो गई थी, उनकी नाराजगी देखी मैम मैंने आज। तो उनसे मैंने क्षमा मांगी, और उनसे क्षमा मांगी, और वो भी खुश हो गई उस चीज से मैम। फिर बहुत हम कुछ देखिए एक और बचपन से क्या क्या लेकर घूम रहे होते हैं। फिर मैम एक और था, 14 से 15 साल की उम्र में कुछ ऐसी चीजें होती थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती उस चीज को, जो अभी आपने मैम ने बोला, मैं रियल है ये चीजें। शायद से आज तक मैंने जिंदगी में मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, किसी के आगे एक्सप्लेन नहीं की है, और आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन। मीन्स वो पेन इतना गंदा था ना, मीन्स मैं असहनीय होता था कभी कभी उस चीज के लिए, कह नहीं पाती थी उस बात को, लेकिन आज उसको भी रिलीज किया मैंने मैम, खुद से रिलीज किया मैम। उस टाइम पे दुख नहीं था, पीड़ा थी, मतलब हार्ट फिर से बहुत दुखा, बहुत ये लगा अजीब सा, कुछ कर नहीं पाते थे उस टाइम पे, ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन अब वो चीज खुल के बोल भी नहीं पाते थे पेरेंट्स को। यस मैम, आज यस के पेरेंट्स जो है ना, अपने आजकल जो पेरेंट्स है ना, अपने बच्चों के साथ खुल के रहते हैं, ताकि बिल्कुल बच्चे मैम। अपनी, यही बच्चे के अंदर डर नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं माँ बाप का डर नहीं, दोस्ती चाहिए बच्चों को। और हर एक के साथ, पति पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ दोस्ती का रिश्ता रखें। यस मैम। फिर उसके बाद में मेरा भी यही हुआ था, शंपा मैम के साथ मैं इनर चाइल्ड करना चाहती थी, हो नहीं पाया था मेरा, और आज मेरा हो गया है। मैंने इनको बोला अपनी दुकान संभालो, मुझे आज करना है। बहुत अच्छा। मैं 1-2 बार उठी बीच में, लेकिन किस टाइम पे उठी, डांस के टाइम पे या किसी और काम से उठी, अपने ध्यान के टाइम पे नहीं उठी मैं बीच में बिल्कुल भी। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में मैम जब सेकंड टाइम पे गए ना, मुझे एक अलग सा मानव दिखा, ब्लैक नहीं था, ब्लू कलर का था। एक बार तो मैं देख के उसको डर गई, फिर उसके बाद में फिर से मैंने उससे बात की, और उसने मुझे बहुत हौसला दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे उसके साथ में, बहुत प्यारा है। फिर एक कौवा दिखा, कौवे ने मेरे साथ में बातें की, एक पैरेट दिखा, और एक चीज दिखी थी, 4 आइटम दिखी मुझे।
बहुत सुंदर था, एक्सीडेंट बहुत बढ़िया था और बहुत कुछ रिलीज हुआ है। और मेरा भी हार्ट ऐसे बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया था और ग्रीन कलर ऐसे फूट रहा था उसके अंदर से बहुत सुंदर लग रहा था। और बाद में सब कलर्स दिखने शुरू हो गए थे मैम, ऑल कलर, मतलब सतरंगी कलर दिख रहे थे पूरे के पूरे। मैंने एक पिक्चर बनाई थी जिसमें एक नाव है, दिखेगी नहीं, कलर्स नहीं थे, पिरामिड बनाया है जैसा आपके फोटो के ऊपर है, बहुत सारे, एक चांद बनाया है, बहुत सारे तारे और ग्रह बनाए हैं मैंने उसमें, और एक नदी बनाई है बहुत अच्छे। आप ये फोटोज करके संगीता मैम और आप सब जिसने भी बनाया है ना, अपने ग्रुप में भेजिएगा। और एक और चीजें लिखी है मैंने, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे मैम, सेल्फ लव तो उल्टा हाथ बहुत से लिखा है बहुत 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 अच्छा मैम, बहुत अच्छा मैम। और थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत बड़े वाला आपको ग्रेटिट्यूड है इस चीज के लिए। थैंक यू, मुझ पर इतना थैंक यू विश्वास सो करने मच, के लिए, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। लीना मैम, लीना मैम, अलका मैम आप आ जाओ अगर लीना मैम टाइम लगा। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैडम बहुत अच्छा लगा, वही बात जो है वही वीडियो, संगीता मैम ने की, वीडियो ऑन वही करें, रेखा मैम। वीडियो ऑन हाँ, एक सेकंड। हाँ जी मैम, वही बात तो संगीता मैम ने की, वही रेखा मैम ने की, और वही मैं कर रही हूँ कि करते ही मैं इस बात में वही ध्यान आया मुझे, ये उन दिनों ब्लैकआउट हुआ करते थे जबकि बात है, और वही सीन मैंने देखा और मैं किसी को कह नहीं पाई कि ऐसा इसके साथ हो रहा है, और उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं। फिर मैं डरते डरते अपने मामा जी के पास गई, मैं कहा मामा जी वो ना इधर है। तो मतलब वो मेरे मन में आज भी डर रहता है, आज भी अगर कभी अंधेरा होता है, लाइट चली जाती है ना, पर हमारे घर का कोई बच्चा ना हो घर पास में, तो मन में वही डर रहता है कि हाय कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वो चीज आज रिलीज करी। रिलीज करें, हाँ रिलीज करें, क्योंकि हमने अपने मतलब बच्चों में वो डर नहीं पैदा करना। हाँ जी, मतलब मैंने आज तक आपसे ही शेयर करी, मैंने अपने हस्बैंड से भी मैंने कभी ये बात नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं, बस वही जो मामा जी को डर डर में बताई कि ऐसा है, कोई खूब आवाजें लगा रहे और अंधेरा बहुत है, मैंने इसको वो पकड़ते हुए देखा है। पता नहीं था क्या चीज होती है ये, क्योंकि छोटे थे तब, तो मतलब समझ नहीं थी इस चीज की। वही फिर वही डर एक बारी तो मन में आया कि वही मेरे को लगा कि हाय कुछ हो जाएगा, चाहे अब हम इतने बड़े कि हमें ही ना कोई वो कर ले, बस वही डर सा रहा। और फिर ये तो चलो ऐसा रहा, चलो उसको रिलीज किया कि भगवान करे आगे ही डर आए ही ना, अब तो नहीं और आएगा, आएगा भी नहीं, इतना बिलीव है कि आएगा भी नहीं। और मतलब यूं है ना कि अपने घर का भी अगर मैडम बच्चा चला जाता था ना, जब हम इकट्ठे रहे तो मन में एक भय सा होता था कि बस वो देखते रहते थे कि फटाफट आ जाए फटाफट आ जाए। तो बस, और सेकंड ये था कि जब आपने एनिमल की बात की तो मुझे एलिफेंट दिखा, एलिफेंट दिखा और पेड़ के नीचे मैं गई, तो बच्चा जो है ना वो मतलब मेरे को लगता है कि मेरी बचपन की फोटो जैसी मैं देख के पड़ी है बचपन की, तो उससे मेल खाता हुआ बच्चा था। वैसे ही बाल करके हमने उसे देखा, जो है मतलब वो जैसे होते हैं एलिफेंट भी मस्ती दिखा रहा है, खूब अच्छा सा फील हुआ ऐसे। बस मैडम, और दिमाग में नहीं आ रहा और क्या बात ही थी, तो सही बहुत अच्छी बात। एकदम ना दिमाग से निकल गया ना, और पता नहीं क्या था। हाँ, और वो जो कलर्स के लिए कहा है, तो एक मैंने काइट बनाई है, एक एप्पल बनाया है। अपनी अपनी फोटोज ग्रुप में भेज दें। है क्योंकि ना वो मतलब कलर्स ना लाइट वाले हैं। कोई बात नहीं, तो जैसा भी है ग्रुप में भेजें। ठीक है मैम, ठीक है, सभी Thank you, भेजें। और बहुत लीना अच्छे पॉल लगा। मैम प्लीज आ जाएं, अगर कोई गेस्ट आ गए हैं। मैं तो ज्यादा और time मंजू तो आई नहीं है मैडम, वो उधर गए थे आज हम लोग। हाँ जी, हाँ तो जी। मंजू आई नहीं है। हाँ जी, लीना ठीक है, पॉल मैम, लीना पॉल मैम, ओके शायद बिजी हैं, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल समय पर सब कुछ हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू आपका भी बहुत ज्यादा
थैंक यू आज मैम, के लिए थैंक यू, आई आप लव सबके यू मैम। विश्वास के आज कारण के लिए ये तो सब बहुत 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 बड़े आज वाला के लव लिए यू तो है लव मैं। यू लव यू